दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और लकी कोहिनूर चैनल में आप सबका शुक्रिया। तो चलते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज बात करने वाला हूं सेटलमेंट के संदर्भ में कुछ सवाल है जो निकल कर आए हैं। उन सवालों का सीएमडी सर से मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके ऊपर गौर करें। और जो लोग पैनिक हैं, जो बहुत ही परेशान हैं, तो इस सेटलमेंट को लेकर लोग नाराज हैं या खुश हैं, सेटलमेंट को लेकर कुछ सवाल हैं। इसके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट है सीएमडी सर से कि वो इनके ऊपर गौर करें। फर्स्ट नंबर पे जो सेटलमेंट किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि हिसाब होना चाहिए। और हिसाब अपने घर के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, और कंपनी का भी अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है और इसके अंदर भी एक हिसाब होना चाहिए। क्योंकि ईस्ट और इंडिया में सभी लोग एक परिवार के हम सदस्य हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेटलमेंट के बारे में। मेरा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल मेरा यह है कि जो सीएमडी सर ने एक तारीख निश्चित की है कि 1 अगस्त 2021 से पहले कि जितनी भी जो आईडी है वो सेटलमेंट में नहीं जाएंगी। इसका मतलब वो सेटलमेंट से बाहर हो चुकी है, उनका कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। तो इसीलिए पहले नंबर तो सीएमडी सर से मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1 अगस्त 2021 ये क्राइटेरिया किस तरीके से आपने मापदंड लगाया? अगर मैंने 1 अगस्त 2021 से पहले, कहने का मतलब मैंने जून में आईडी लगाई है और जून में आईडी लगाने के बाद में मुझे जो पेमेंट है वो 21 के बाद में कितने टाइम आया और कितने टाइम नहीं आया, तो ऐसे कैसे संभव होगा कि उनका हिसाब किस तरीके से आप करेंगे? तो उनका भी क्लियर हिसाब होना चाहिए। जब हिसाब ही अपन कर रहे हैं तो कम से कम उनका भी हिसाब होना चाहिए कि उनका पेंडेंसी कितनी बाकी है या पेमेंट कितना चला गया है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सीएमडी सर से मेरा दूसरा सवाल है जिसके बारे में मेरी पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि जो बोर्ड रेंट है जो सीएमडी सर ने जिनको अकाउंट में दिया है, जैसे मान लो कि 1 अगस्त 2021 से पहले और 1 अगस्त 2022 के बाद में जो आईडी है ये सेटलमेंट में नहीं ली गई है। सेटलमेंट में आईडी ली गई है 1 अगस्त 2021 के बाद में और 1 अगस्त 2022 से पहले। जो 1 साल भर का ये जो गैप है, इसकी जो इनकी सभी आईडी है वो सेटलमेंट में जाएंगी। तो सेटलमेंट में जाएंगी तो जो बोर्ड रेंट है, जैसे मान लो कि मैंने बात की थी कि 1 अगस्त 2021 से पहले की जो आईडी है वो सेटलमेंट में नहीं जाएगी। तो सेटलमेंट में नहीं जाएंगी तो उनका हिसाब कैसे होगा? पहले नंबर पे, क्योंकि उनका हिसाब अभी मान लो कि 1 अगस्त से पहले मैंने जुलाई में आईडी लगाई है, तो 1 अगस्त आ गया तो 1 महीने का पेमेंट मिला, बाद में उनको पेमेंट नहीं गया, वैदिक आयुर केयर का प्रोडक्ट नहीं लिया। तो सबसे पहले तो बात यह भी है कि उनकी सेटलमेंट में आईडी आई नहीं, तो उनका हिसाब किस तरीके से आपने किया है, इसके बारे में भी संज्ञान में आप ले और इनके बारे में भी आप अपनी जो विचार है कि किस तरीके से उनका सेटलमेंट आप कर रहे हैं, तो या उनको सेटलमेंट में नहीं ले रहे हैं। तो एक ये पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि उनका भी हिसाब क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कि 1 अगस्त 2021 और 1 अगस्त 2022 से पहले जो साल भर का जो अंतराल है, जिनमें जो आईडी लगी हुई है, उनका अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो जो बोर्ड रेंट गया है, तो वो जो बोर्ड रेंट उनके अकाउंट में नहीं गया है, वो आपके सिस्टम में शो कर रहा है। जब वो आपके सिस्टम में शो कर रहा है तो आप सिस्टम के अकॉर्डिंग ना चल के आप अकाउंट के हिसाब से चले, ताकि आपके पास से पेमेंट जो उनके अकाउंट में गया है वो आप क्लियर करें। क्योंकि आपका जो पैसा है बोर्ड रेंट का, वो क्या सिस्टम में शो कर रहा है लेकिन अकाउंट में नहीं गया, और उस पैसे को आप सेटलमेंट में जोड़ रहे हैं कि वो अकाउंट में पैसा चला गया।
और फिर आप उसको काट देंगे कि आपको बोर्ड रेंट गया है। तो ये दूसरा सवाल है और इस सवाल का भी मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में भी संज्ञान ले और पुनः इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। तो आप सिस्टम के अकॉर्डिंग ना चल के एक अकाउंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ताकि जो बोर्ड रेंट गया है उसके बारे में मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर पे मेरा सवाल है मैचिंग को लेकर। मैचिंग को लेकर यह सवाल है कि जैसे मान लो आपने कहा है कल के लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपने कहा है कि जो लीडर है उनकी मैचिंग पे आउट काटी जाएगी, आपके डाउनलाइन की मैचिंग पे आउट नहीं काटी जाएगी। सबसे पहले तो सीएमडी सर से यह सवाल है कि जो सिस्टम में एक बार आने के बाद में उसकी आईडी एक्टिवेट होने के बाद में वो डाउनलाइन जरूर होता है। जैसे ही वो किसी को सिस्टम में एक भी व्यक्ति को लेके आ जाता है तो वो अपलाइन हो जाता है। तो फिर इसका मतलब तो लीडर की मैचिंग काटने का मतलब क्या हुआ कि आपकी मैचिंग काटी जाएगी, नीचे वाले की नहीं काटी जाएगी। ये तो धरातल पर सभी जो लोग हैं वो सभी लीडर हैं और सभी की मैचिंग पे आउट काटा जा रहा है। कैसे समझते हैं? एक एग्जांपल के तौर पे कि मैंने 9,000 रुपए की आईडी ना लगा के मैंने 9,000 के 3 टुकड़े कर दिए, 3,000 रुपए की 3 आईडी लगा दी और मैंने 3 आईडी लगा दिया और मेरे नाम से मैंने 3 आईडी लगा दिया, एक ऊपर और एक लेफ्ट और राइट। मेरा मैचिंग पे आउट के 240 रुपए कट के टीडीएस कट के 240 रुपए मेरे पास आने चाहिए। तो मैं लास्ट में किसी अपलाइन के डेप्थ में जाकर मैंने आईडी लगाई है और मैं अभी कंपनी का प्लान समझ रहा हूं, अभी मुझे इतना समझ में भी नहीं आया, लेकिन मुझे 240 रुपए जो मैचिंग पे आउट मिला है और वो मैचिंग पे आउट भी मेरा काटा जा रहा है। तो आप कह रहे थे कि सीनियर अपलाइन है या आप अपलाइन है, लीडर है, आपकी मैचिंग पे आउट काटी जाएगी, ये नीचे जो डेप्थ में है और आपके डाउन लाइन में है उनकी मैचिंग पे आउट नहीं काटी जाएगी। तो सीएमडी सर ये क्या है? ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 240 रुपए ये सेटलमेंट में मैचिंग का पे आउट इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। आखिर क्यों? आप कह रहे थे कि आपकी मैचिंग पे आउट नहीं काटी जाएगी, यानी लीडर की काटी जाएगी, आपकी नहीं काटी जाएगी, डाउन लाइन की नहीं काटी जाएगी। तो हर एक डाउन लाइन लीडर है, तो इसीलिए इसके ऊपर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। तीसरा सवाल मैंने कर दिया है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। चौथे नंबर पे सवाल यह है कि जो आपने बोला है कि जो सेटलमेंट में जो पेमेंट जा रहा है, बोर्ड रेंट का पैसा भी जा रहा है, मैचिंग का पे आउट भी जा रहा है, और इसके अंदर आप बोल रहे थे कि 6% इसमें इंक्लूड करके हम एक्स्ट्रा पैसा देने वाले, तो 6% भी जुड़ा नहीं है। तो इसीलिए ये सवाल है, इसीलिए मेरी आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि लोगों में नाराजगी है, खुशी नहीं है। सेटलमेंट होना एक खुशी है, खुशी यह है कि सबका हिसाब होना चाहिए, लेकिन हिसाब भी प्रॉपर होना चाहिए कि 1 अगस्त 2021 से पहले की जो आईडी लगी हुई है उनका भी क्लियर हिसाब होना चाहिए कि उनको कितना पे आउट गया है और कितना पे आउट नहीं गया। और फिर आपने 1 अगस्त 2021 के बाद में और 1 अगस्त 2022 से पहले जो साल भर का टाइम है उनका अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मैंने दूसरा सवाल रखा है। तीसरा सवाल मैंने रखा है मैचिंग के बारे में और चौथा सवाल रखा है 6% कैलकुलेट करने का। तो इसीलिए लोग बहुत पैनिक स्थिति में हैं, बहुत लोग पीड़ा में हैं, उनको यही पता नहीं है कि आपने जो लाइव स्ट्रीमिंग सेशन किया है उनको काफी चीजें समझ में नहीं आती कि मैचिंग पे आउट क्या होता है। उनका जो बोर्ड रेंट में जो पैसा है वो उसमें दिखा रहा है सिस्टम में, लेकिन और इनके जो आईडी में भी दिखा रहा है कि पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, लेकिन उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, पेमेंट आया ही नहीं है और वो भी सेटलमेंट में जोड़ा जा रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है। इन सवालों के ऊपर मैं आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके ऊपर आप संज्ञान लें और इनके ऊपर पुनः सेटलमेंट को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करें। फिर मैं मिलूंगा दोस्तों एक लेटेस्ट न्यू वीडियो के साथ।
और इसी तरीके से अगर सवाल हैं तो सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इसीलिए लकी कोहिनूर चैनल आपको हर सवाल का जवाब आपको यहां पे मिलता है। अगर आपके सवाल आपको नहीं भी करना आता है तो आपके लिए सीएमडी सर से सवाल करने के लिए लकी कोहिनूर चैनल आपके सेवा में हाजिर है। इसीलिए अभी लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बने रहे लकी कोहिनूर चैनल से। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।